प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो रखी हुई है हमने, इसका मेन मकसद ये है, पिछले दिनों कुछ चोरियां हुई थी सब डिवीजन वेस्ट में, जो कि हमारे डीएसपी साहब है सतीश भारद्वाज, उनके अंडर आता है। तो इसमें जो चोरियां हुई थी उनमें से कुछ 6 चोरियां पिछले दिनों पकड़ी गई हैं। तो मैंने सोचा कि इसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है। जैसे लगभग 6 चोरियां हैं, इनमें 37 लाख के लगभग रिकवरी हुई है। तो मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे सबसे पहली चोरी थी 19/2/25 की, एफआईआर नंबर 2225, जानीपुर थाना। इसमें 2 गोल्ड बैंगल्स, एक एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फोन, 3 पेयर ऑफ वुडलैंड शूज चोरी हुए थे। इसमें पीएसआई सिराज अहमद जो जानीपुर थाने के हैं, इन्होंने इस पे बड़ा काम किया। एसडीपीओ साहब ने टीम बनाई थी इनके साथ, एसएचओ साहब ने, एसएचओ जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर था। ये एजेंसी के थ्रू आया था। इस मीडियम से मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन जरूर करवाओ। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था, बट बाद में उसने भी फोन रख दिया। ये लड़का असम का रहने वाला था, इसने यहाँ से, इनके यहाँ से चोरी करके ये भागा। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। इसमें ये सब जो चीजें चोरी हुई थी, जैसे गोल्ड बैंगल्स लगभग 6.9 लाख की थी, एप्पल आईपैड था 40,000 के लगभग, 2 सेल फोन थे 1 लाख के लगभग, हम कीमत लगा के चले, ज्यादा ही होगी। शूज थे जो वुडलैंड के लगभग 18,000। तो 8.48 लाख के ये इसमें रिकवरी हुई। उसी के बाद एक और एफआईआर लगी थी जानीपुर थाने में ही, 20/2/2025 की, एफआईआर नंबर 2325। ये 2225 थी, ये 2325। इसमें एक बुलेट चोरी हुआ था, जिसमें हमारा पीएसआई शक्ति सिंह, आप जानते होंगे, चौकी ऑफिसर यहाँ हाई कोर्ट, उन्होंने इसमें रिकवरी की थी, इस बुलेट की, बुलेट बाइक की। और इसमें जो चोर पकड़ा गया ये धीरज सिंह करके है, कोई गुम्मट का रहने वाला। इसके ऊपर कुछ 25-26 एफआईआर ऑलरेडी लगी। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे जानीपुर के 2 पर्चे जो रिसेंटली लगे थे। अब मैं आपको बक्सी नगर के कुछ जो रिकवरीज हुई हैं उनके बारे में बताता चलूंगा। एक मेजर जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर नंबर 1725। इसमें एक शख्स किसी के घर में आया टोका लेकर, वो घर पे नहीं थे, उनके बच्चे को डराया धमकाया और उनसे लगभग लगभग घर से 175 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम सिल्वर और लगभग 2 लाख कैश वहां से चोरी करके चला गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए। खासतौर पे मैं कहूंगा कि डीएसपी साहब तो इस पे पूरी नजर रखे रखे, मान सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे एसएचओ बक्सी नगर, इन्होंने भी टाइम टू टाइम इनके साथ चले। तो इसमें इन्होंने लगभग 160 ग्राम सोना रिकवर किया, 200 ग्राम सिल्वर और 1,70,000 का कैश। साथ ही साथ वो टोका भी रिकवर किया है और वो जो गाड़ी यूज हुई है वो भी सीज की है। इसके अलावा जो एक और एफआईआर, ये भी बक्सी नगर थाने की है, इसमें है केस एफआईआर नंबर 325। इसमें भी ये चौकी अफसर सरवाल का बहुत अच्छा रोल रहा। सरवाल मतलब इन्होंने तो मेन रोल प्ले किया, बाकी एसडीपीओ साहब शाना बशाना इनके साथ रहे, सुपरवाइज करते रहे, एसएचओ बक्सी नगर भी। इसमें जो गोल्ड ज्वेलरी हुई थी थोड़ी सी चोरी, प्लस एक फोन चोरी हुआ था, इसकी भी जो रिकवरी है इसमें लगभग वैल्यू 1 लाख के आसपास है। इसी के साथ साथ एक एफआईआर लगी थी 10/25 और एफआईआर नंबर 189/24। ये जीएमसी से कोई स्कूटी चोरी हुई थी, 2 स्कूटी रिकवर की गई। उसके साथ साथ एक ई रिक्शा था, वो भी इन्होंने पकड़ा है, अभी पहचान नहीं हुई किसका है, वो भी सीज कर रखा है। तो इनके बारे में मैं बताना चाहता था, इन चोरियों के बारे में। तो इनमें जैसे मैंने पहले कहा लगभग लगभग 37 लाख की रिकवरी है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले ये दोबारा जो लोग भी आपके चैनल्स, आपके ये जितने भी फुटेज है ये देखें, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे किसी को भी रखें, वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। टेनेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई टेनेंट रखे उसको अपनी दुकान पे, अपने काम पे, कहीं पे किसी को रखें, वेरिफिकेशन पुलिस से जरूर करवा लें। आपने सिर्फ इंटीमेट ही करना है, पुलिस आपके लिए वो काम करेगी। उससे आपका जो काम काज है सशक्त रहेगा और सेफ रहेगा।
साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप भी देखते होंगे आज की डेट में जितनी भी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे मतलब आप भी कर रहे हैं ये क्राइम से रिलेटेड, जैसे भी जर्नलिज्म में है, तो पीछे जितनी भी चोरियां होती हैं उनकी कोई भी रिकवरी में हेल्प सीसीटीवी फुटेज से ही मिलती है। तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी लगाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि सीसीटीवी अपने जितने भी आउटलेट्स हैं उनके बाहर लगाएं, घरों के बाहर लगाएं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सीसीटीवी लगाएं, अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी लगाएं ताकि कोई मीनिंगफुल उसका रिजल्ट निकले। तो चेतन साहब, लगातार आप देख रहे हैं कि लोग कई बार क्या कहते हैं, छुपाते हैं चीजें, इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर घर में कोई टेनेंट रखा या दुकान या घर किराए पे दिया तो उसकी सूचना पुलिस को नहीं देते, जिसके चलते घर को कोई बड़ी घटना में शामिल होते हैं तो वो परिवार भी मुश्किल में आ सकता है। तो उन लोगों के लिए क्या करें? मैं जैसे अभी आपको बताया, इसमें एक चोरी में एक हाउस हेल्प भी था जिसने किया है। तो ये मौके होते हैं, आप लोग मीडियम बनते हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ही यही था, वरना मैं बहुत कम, आप जानते हैं, आप नाराज भी रहते हैं मेरे से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मेन मकसद था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि अगर आप किसी को घर पे रख रहे हो, कहीं अपनी दुकान पे रख रहे हो, अपने काम काज में रख रहे हो, किसी को भी रख रहे हो जो अनजाना आदमी है जिसको आप नहीं जानते, तो आपका ये फर्ज भी बनता है और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी वेरिफिकेशन कराएं। पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आज की डेट में पता चल जाता है, कहीं से भी आया है, जैसे असम से आया है, पुलिस वहां पे भेज के वेरीफाई कर सकती है उसके एंटीसीडेंट्स क्या है। तो मैं सबसे आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा। से जनता की कहीं ना कहीं नाराजगी होती है कि लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है, पर वही दूसरी तरफ जब ये रिकवरी होती तो जनता का विश्वास हुआ पुलिस पर फिर से बन जाता है। क्या करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मकसद ये भी है कि लोगों में विश्वास दिलाना कि पुलिस अपना काम कर रही है। जहां कहीं भी कुछ चोरियां हुई हैं, पुलिस, आप मान के चलिए कि हर जगह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। और एक ये कहते हैं ना कि कोई मैजिक वांड होता नहीं है, बट बड़ा आपको स्ट्रेनुअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चोरियां पकड़ी जाती हैं। तो मैं कहूँगा अपनी टीम को मैं मुबारक दूंगा और आपका शुक्रिया करूंगा इतने शॉर्ट नोटिस। तो दोहराई नहीं है, पुलिस इस समय मल्टीटास्किंग तौर पर जो काम भी कर रही है और बेहतर काम कर रही है। 37 लाख की रिकवरी हुई है, आपस में क्या इन चोरी का इंटरलिंक है? दूसरा, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आज मात्र 50 मीटर की दूरी पर मैं कहूंगा 4 से 5 लाख की एक एक्सेसरी की दुकान पर चोरी हुई है, जहां पर नाका 50 मीटर की दूर है और नवाबाद थाना 200 मीटर की दूर है। और बड़े आराम से 6 घंटे रात को लाइट बंद होती है, चोर बड़े आराम से जो है 5-6 लाख रुपए का चोरी करके निकल जाते हैं। क्योंकि अब पब्लिक ये सोचती है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो दोनों को मैं ऐडम करके पूछना चाहूंगा अधिकार। देखिए भाई साहब, आपने क्वेश्चन बहुत ही लंबा बोल दिया, ऐसे लग रहा था पहले तो मुझे कुछ कुछ याद रह रहा था कि आप पूछ कर, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब इसका संक्षिप्त सार लाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने कहा कोई चोरी हुई, इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी जरूर कहना चाहूंगा, घर से अगर कोई बाहर जाए, हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं कि सेफ रखें, हम ताला लगा जाते हैं बाहर से। मैं ये अपने यहाँ के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, और जब मैं यहाँ एसडीपीओ रहा हूँ, चाहे सिटी का रहा, वेस्ट का चार्ज रहा, ज्यादातर चोरियां बड़े बड़ी 1-1 करोड़ की चोरी हुई। चोर ऐसे ही आ रहे थे, रास्ते में देखा ताला लगा है बाहर, तो एक ही दम स्कीम बनी, उनको तो क्या 10 मिनट लगते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिसने करना है उसकी आदत है ये करना है, बट हमारा काम है उसको रोकना, या अगर टाइमली प्रिवेंट हो सके तो प्रिवेंट हो जाती है, नहीं तो हमने इसको रिकवरी करनी है। उसी में हमें शांति मिलती है, लोग भी उसी से, पुलिस से खुश रहते हैं कि हाँ जी कोई काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये, अगर 50 मीटर भी चोरी हो जाए, नाका लगा हो, साथ में ही पुलिस पोस्ट हो, तो तब भी आप देखोगे चोर के होते पता है, ओनली द वीरर नोज वेयर द शू पिंचेस। ये चीज कहना बड़ा इजी होती है, इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे आप कह रहे हो, गलियां इतनी छोटी छोटी हैं, अंदर जाके कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में मतलब इतना जल्दी करते हैं, मैंने जैसे कहा 5-10 मिनट का काम होता है उनका। तो इसमें यह है कि आप अगर विच हंटिंग ही करते रहोगे तो इसमें मुझे लगता है कोई वो फायदा नहीं होगा। ये बातें जैसे आप कह रहे हो कहने के लिए अच्छी हैं, बट आप ये भी देखिए कि कितने लोग रहते हैं पर लैख, कितने पुलिस पर्सनल होते हैं। ये पिछले दिनों जो चोरी हुई हमने एक महसूस देखा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज और चोरी, उनका कहना था कि चोर है वो एक वैगनर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी गाड़ी की चोरी कर, ये जो चोर पकड़े गया क्या किसी का हिस्सा है इनमें से, इनसे कोई नहीं, वो जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वैगन आर का कोई वो नहीं है, ये अलग अलग चीजें
मेरा आपको जो मैं आपके सामने आज आया और बोलना चाहता था, मेरा मेन मकसद रिकवरी तो हुई है। उसके अलावा जैसे रश्मि मैडम पूछ रहे थे कि हमारा एक म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सारे एक ही काम कर रहे हैं। आप भी मतलब अपना मैं देखता हूँ 24 घंटे में से कितने कितने घंटे क्राइम को रिपोर्ट करते हो, बाकी जो भी मसले हैं उनको रिपोर्ट करते हो। तो मैं आपको भी हैट्स ऑफ कहूंगा कि पुलिस तो काम कर ही रही है, बट आप लोग भी अपनी जगह कहीं कोई खामी होती है पुलिस की, वो भी आप दिखाते हैं। कहीं कुछ अप्रिशिएबल काम पुलिस करती है तो आप वो भी अपने माध्यम से दिखाते हैं। सर तो मेरा मैं सवाल ये है कि आज के समय में सीसीटीवी होने के बावजूद भी चोरियां और बढ़ रही हैं। और कई बार ऐसा देखा है कि कैमराज में जो रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन पूरा मुंह उन्होंने कवर किया है और नजर नहीं आ रहे, मतलब कि फुटेज होने के बावजूद भी चोरियां पकड़ी नहीं जा रही, लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इस टाइम पर क्या करना चाहिए अगर किसी घर में चोरी हो रही है? जैसे मैंने पहले कहा, आपने पूरा अगर जा रहे हैं, जो पुराना ओल्ड सिस्टम था ना, मोहल्ले में लोग एक दूसरे को जानते थे, घर से जाते थे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते थे। आज की डेट में देख रहे हैं हम लोग अलूट रह रहे हैं। आप यहाँ पे रह रहे हैं, साथ वाले घर वाले को नहीं जानते। तो वो एक पुराना जो कम्युनिटी सिस्टम हमें लाना पड़ेगा। सेकंड, आप सीसीटीवी फुटेजेस तो कह रहे हो, सीसीटीवी फुटेजेस की मैंने आपने जैसे पहले सुना होगा, मैंने कहा था कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। जो आप सीसीटीवी लगा रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्लैरिटी हो। आप अगर कह रहे हैं किसी ने कुछ लगाया है, बट चोरी छुपती नहीं है। मेरा ये कहना है, एफर्ट्स लगते रहें तो एक से एक चेन मिलती है, एक से एक लेयर मिलती है। और पुलिस पे अगर पब्लिक विश्वास करती है तो कहीं ना कहीं से देर ही हो जाए बट खबर आती है। तो मैं सर मेरा सवाल एक से आपसे रहेगा। कुछ दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर से एक पेशेंट लेकर आते हैं, 15-20 मिनट के बाद जब देखते हैं उनकी आल्टो गाड़ी चोरी हो जाती है। वो मीडिया ने काफी कवर किया है। उसके बाद रात को वो जाते हैं चौकी में कंप्लेन करवाने, कंप्लेन नहीं ली जाती, चलिए अल्टीमेटली सुबह कंप्लेन दी जाती है और वो खुद लोग जाते हैं, पुलिस भी जाती है साथ में। उसे देखा जाता है बन टोल से निकलता है, फिर सुनैनी टनल से निकलता है। अभी तक फुटेज भी है पर अभी तक गाड़ी, पुलिस का एक कार्ड बताते हैं क्या फेक है क्या ओरिजिनल है, उसके बारे में भी तो जानकारी रखना जरूरी हो सकता। पुलिस का कार्ड दिखाकर पुलिस को बदनाम किया जाए तो बड़ी घटना को अंजाम दिए। उस कार्ड गाड़ी के बारे में क्या कहते हैं? तो उसमें हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं और हम उसको ट्रैक कर रहे हैं अभी। देखिए, इनकी बात जैसे रश्मि जी ने कहा, मैं बीच में ऐसे ही मेडल कर रहा हूँ, बट इसमें वही आ जाता है, देर सवेर लगती है। कोई भी चीज है ना, अगर आप घर पे कोई धागे को भी ऐसे गांठ मारते हो तो क्या पता खुलने में ही, क्वेश्चनिंग बड़ी इजी होती है, गांठ खोलते खोलते ही खुलती है। आज सुबह मैं अपनी छोड़ो, वो बड़ी इनफॉर्मल सी बात हो जाएगी। मैं नहीं, जल्दी में साबुन का ऊपर वाला कवर था, मेरे से वो नहीं खुल रहा। ये मैं इनफॉर्मली ऐसे बात कह रहा हूँ। तो ये चीजें जो होती हैं लाइफ का, मैं एक चीज बताता हूँ, एक होती है साइंस कि जिसमें काज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। ये चीज डाली तो गन्ने का रस ही निकलेगा। लाइफ सब्जेक्टिव होती है, लाइफ में सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। हर चीज का एक समय होता है। पुलिस, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि पुलिस काम कर रही है और आपको रिजल्ट ला के देगी। थैंक यू।